मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2.5 लाख करोड़ का निवेश लाने का सपना दिखा रहे हैं। शुक्रवार से वो दिल्ली में डटे हुए हैं। अधिकारी भी उनके साथ दिल्ली में एक फौज के साथ आए हुए हैं। बड़ी बड़ी बैठकों का भी दावा किया जा रहा है। उद्योगपतियों से मुलाकातें भी हो रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की जन्मस्थली यानी जहां मुख्यमंत्री का जन्म हुआ वो डीडीहाट इन दिनों सरकारी अस्पताल की बेहाली से जूझ रहा है। लोग वहां धरना दे रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार का ध्यान, उनके स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान, उनके स्वास्थ्य विभाग का ध्यान डीडीहाट की जनता की तरफ बिल्कुल नहीं है। और मुख्यमंत्री जी की जन्मस्थली जो है डीडीहाट, उसकी स्वास्थ्य सेवाओं की अगर मैं आपको हाल बताऊं तो उसके सामुदायिक केंद्र में एक्सरे की मशीन और अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है और वहां से मरीजों को सीधे पिथौरागढ़ भेजा जाता है। एक महिला होने के नाते इसलिए भी जरूरी था कि मैं इस मुद्दे को उठाऊं, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को पहले तो 2,500 से 3,000 रुपये में गाड़ी करके पिथौरागढ़ ले जाया जाता है और पिथौरागढ़ में भी फिर 2,500 से 3,000 रुपये में वो प्राइवेट अल्ट्रासाउंड अपना करवा रही है। सरकार सपनों की सौदागर है या फिर सरकार सिर्फ सपने बेचती है, ये सरकार ही बेहतर जाने। लेकिन सियासी तौर पर सरकार अगर कह रही है कि हम निवेश भी लाएंगे, उत्तराखंड को विकसित भी बनाएंगे, लेकिन उसी उत्तराखंड में अगर लोग सरकारी अस्पताल में धरने पर बैठ जाएं, वो भी सिर्फ इसलिए कि वहाँ एक्सरे मशीन नहीं है और कई सालों से नहीं है, और उस सरकारी अस्पताल में इलाज को लेकर भी सिर्फ और सिर्फ अगर रेफर ही कर दिया जाता हो, तो फिर उस सरकारी अस्पताल का हाल क्या होगा या फिर उस सरकारी अस्पताल का फायदा क्या है, ये सरकार ही बेहतर जाने। और बिशन सिंह चुफाल भी निशाने पर है, क्योंकि वही डीडीहाट के विधायक हैं। डीडीहाट में 1996 से लेकर आज तक बिशन सिंह चौफाल विधायक के रूप में जीतते चले आ रहे हैं। 6ठी बार के विधायक हैं, 3 बार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, केएमवीएन के अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, 2 बार के जिला अध्यक्ष हैं, ग्राम प्रधान रह चुके हैं, ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं। तमाम पदों को 40 सालों से सुशोभित करने के बाद भी आज उस डीडीहाट की ये हालत है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है डीडीहाट का, उसमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन और एक एक्सरे की मशीन नहीं है। वो सिर्फ एक रेफर सेंटर बन चुका है। गर्भवती महिलाओं को, प्रसूता महिलाओं को वहां से पिथौरागढ़ रेफर किया जाता है, जो 2,500-3 हज़ार की गाड़ी करके वो पिथौरागढ़ पहुंचते हैं और पिथौरागढ़ में भी उनको अल्ट्रासाउंड करने को बोला जाता है, जो 2,500-3 हज़ार में उनको पड़ता है। ऐसे में बिशन सिंह चौफाल पिछले 40 सालों से करते क्या रहे? क्या अपनी सरकार में भी इतने लाचार और मजबूर थे कि वहां सुविधाएं नहीं दे पाए? सवाल सिर्फ बिशन सिंह चुफाल या उनकी डीडीहाट विधानसभा का नहीं है, बल्कि सवाल समूचे उत्तराखंड का है। सवाल 70 के 70 विधानसभाओं का है, और खास तौर पर उन विधानसभा सीटों का जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, क्योंकि वो तो यही दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, विकास भी डबल होगा। तो वो डबल विकास आखिर कहां है? आखिर क्यों पहाड़ों में लोगों को धरना देना पड़ रहा है? आखिर कब सरकार इसका जवाब देगी? मुख्यमंत्री जी का भी गृह जनपद है, उनकी भी जन्मस्थली है, टनकपुर हो या डीडीहाट हो। और चुफाल जी का तो मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा पद नहीं है, कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसमें वो मंत्री नहीं रहे। और एक मंत्री इतना लाचार और इतना मजबूर हो सकता है कि वो अपनी क्षेत्र की जनता को एक एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं दे सकता, तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधियों का क्या आचार डालना है? उत्तराखंड को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का दावा भी धामी कर रहे हैं, लेकिन धामी का यह दावा धरातल पर कैसे उतरेगा, इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं। जिस राज्य को ऊर्जा प्रदेश का नाम दिया गया, वही राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली में ऊर्जा मंत्री से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें बिजली दे दीजिए। सवाल यह है कि उत्तराखंड के स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, इलाज हो नहीं रहा, पहाड़ से पलायन बढ़ रहा है, पहाड़ में सड़कें नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, तो फिर ये कैसा विकसित राज्य, ये कैसा सर्वश्रेष्ठ राज्य?